हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है ट्रेनेक्सामिक एसिड, जो कि टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिल जाता है। ये आपका ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है ये ब्लड को रोकने में काम करता है। देखिए, किसी कारणवश अगर ब्लड कहीं शरीर में कट लग जाता है या फिर सीजर वगैरह के कंडीशन में जब ब्लड एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगता है ना, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करता है, तो उन्हीं में से एक ये मेडिसिन है जो कि है ट्रेनेक्सामिक एसिड। इसका डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग कि ये किस तरह से काम करता है और कौन कौन से ऐसा केस है जहाँ पे यूज़ करते हैं और कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है, साइड इफ़ेक्ट और कितना डोज में यूज़ किया जाता है, तो वो सारा चीज़ बताने वाले हैं इस वीडियोज़ में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बात रही कि आप लोग स्किप करके वीडियो को देखते हैं, स्किप करके मत देखिए, ताकि क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है फ्रेंड्स, नॉलेज की बात हो रही है। अब स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स अगर छूट जाए तो इसका फिर मिसयूज़ होने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं ट्रेनेक्सामिक एसिड के बारे में। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है ये आपका एंटी फाइब्रिनोलाइटिक मेडिसिन होती है। एंटी फाइब्रिनोलाइटिक का काम की अगर बात करें तो ये क्या करता है कि कभी कहीं पे ब्रेकडाउन होता है, ठीक, तो उस ब्रेकडाउन के कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड एक्सेसिव ब्लड चलने लगता है, तो उस जगह पे ब्लड को क्लोट कराने का काम करता है, ताकि ब्लड ज़्यादा मतलब बहे नहीं या फिर बहुत ज़्यादा रिलीज़ ना हो बॉडी से, ठीक है ना। ब्लड को क्लोट कराने का काम करता है एक तरह से ट्रेनेक्सामिक एसिड। और एंटी फाइब्रिनोलाइटिक की जितनी भी मेडिसिन आती है सबका काम जो है ना, ब्लड को क्लोट कराना, और क्लोट करा करके कहीं कट लगा तो वहाँ पे जमा करके फिर मतलब जो रैप्चर हुआ है उसको हील कराना, यानी कि ब्लड को कंट्रोल करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखने वाले हैं इसी को डिटेल में। तो देखिए, ये जो है आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिल जाता है। और ये आपको ना हो सकता है कि आपके वहाँ ट्रेनेक्सामिक एसिड की अगर बात करें तो ये अलग अलग नाम से मेडिकल शॉप में मिलता है, और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो वो अपना चॉइस के नाम पे मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो उसमें से कुछ पॉपुलर नाम है जो कि आपको आपके मेडिकल शॉप में मिलता है या फिर मिलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जैसे अगर ब्रांड नेम की बात करें ना, तो आपको ट्रेनेक्सा नाम से मिल सकता है ये मेडिकल शॉप में। उसके बाद पाउज नाम से भी मिल सकता है, ट्रैपिड नाम से आता है, और भी अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है या फिर मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो जाता है। हो सकता है कि आपके वहाँ जो है डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो अलग नाम का लिखे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए हर जगह अलग अलग नाम की मेडिसिन चलती है और डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से अपने चॉइस के पे डिपेंड करके मतलब अपने चॉइस के हिसाब से ही मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो उसके सारे के अंदर की अगर कंपोजिशन देखेंगे या फिर मेडिसिन को देखेंगे ना, तो उसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड ही मिलेगा। तो आज मैं उसी ट्रेनेक्सामिक एसिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे वो ब्रांड नेम किसी भी नाम से आपको मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर के इंग्रेडिएंट जो है ट्रेनेक्सामिक, वो किस तरह से काम करता है। अब देखने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ट्रेनेक्सामिक का यूज़ करते हैं, या फिर किस कंडीशन में नहीं दिया जाता है, तो वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए, ट्रेनेक्सामिक एसिड का जो यूज़ होता है ना, तो वो हैवी ब्लीडिंग, मैंने शुरू में ही बताया कि बहुत ज़्यादा जब ब्लीडिंग होने लगता है, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, जैसे एक्सीडेंट के केसेस में होता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में कभी कभी कट लग जाता है तो उसमें ब्लड नहीं रुकता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए, उस ब्लड को जमाने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ सर्जरी के दौरान अगर ब्लीडिंग कभी कभी नहीं रुकता है तो उसमें भी यूज़ करा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, यानी जितना ब्लीडिंग होने का है उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर ज़्यादा है, यानी कि तो शरीर का ब्लड जो लॉस होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। पेप्टिक अल्सर के केस में इसका यूज़ करा जाता है। पेप्टिक अल्सर में भी ब्लीडिंग, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगता है, स्टूल के साथ जो ब्लीडिंग आती है, तो उस केस में भी ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज़ करते हैं। और साथ में अदर बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह पे इस ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज़ करता है। तो हो सकता है वो डिपेंड करता है डॉक्टर के एक्सपीरियंस और पेशेंट की सेवरिटी पे देख करके ही इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। और तो हो सकता है इसके अलावा कोई और भी ऐसा कंडीशन जहाँ पे ब्लीडिंग हो, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई यूज़ की किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। अब देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि मेडिसिन का डोज कितना दिया जाता है, या फिर किस बेस पे इसका डोज का कैलकुलेशन करके डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वो चीज़ देखने वाले हैं कि कितना कितना डोज किस किस कंडीशन में लगता है। देखो फ्रेंड्स, डोज की अगर बात करें तो डोज जो है आपको सबसे पहले तो ये आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे टैबलेट फॉर्म में अगर इंजेक्शन की बात करें तो ये आपका 5 ml का एक एम्पुल में आता है 500 mg का स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो उस 500 mg का स्ट्रेंथ जो है दिन में 2 बार या 3 बार या फिर एक बार में यूज़ करा जा सकता है। ऐसे अगर डोज का कैलकुलेशन निकालेंगे ना,
तो इसको 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि अगर आप कैलकुलेशन करके निकालो ना, 50 kg का अगर कोई वेट का कोई पेशेंट है, उसका हैवी ब्लीडिंग है, तो वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 500 mg, और 500 mg को आप डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, यानी कि दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार दिया जा सकता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके दिया जाता है, यानी कि 10 mg पर kg बॉडी वेट के पर डे के हिसाब से इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये इसकी डोज होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है, तो ओबियसली इसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा। देखिए इसीलिए बोला जाता है कि मेडिसिन जो है ना, वैसे भी मेडिसिन फ्रेंड्स, ये वीडियो जो बनाई जा रही है ना, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, आप लोगों के लिए, और मेडिकल स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन्हें भी नॉलेज के लिए ही वीडियोस बनाया जा रहा है। इसका मतलब आप लोग ना खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करने लग जाना, या फिर खुद से मेडिसिन लेने नहीं लगना है। यहाँ का मेन पर्पस है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को प्रोवाइड करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब देख लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट, कि कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट ऐसी आ सकती है या फिर देखा जा सकता है इस मेडिसिन को लेने से, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप अपने डॉक्टर से मेडिसिन को रोक करके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट अगर देखें हम लोग, देखिए साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो इसमें नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर ब्लड विजन हो सकता है, देखने में ट्रबल होना, या फिर डायरिया जैसी केसेस। इस तरह की अगर कोई भी कंडीशन आता है, ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है, तो मेडिसिन को सबसे पहले रोक देना है, उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। तो ये थी साइड इफ़ेक्ट फ्रेंड्स। और कुछ अब कंट्राइंडिकेशन है। कंट्राइंडिकेशन देखिए, कंट्राइंडिकेशन की अगर बात करें तो देखिए अगर ट्रेनेक्सामिक एसिड से एलर्जी है तो इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। और उसके साथ साथ अगर देखें किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग इसका कंट्राइंडिकेशन की ना, तो कंट्राइंडिकेशन का क्या है कि अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। और उसके साथ साथ किसी को अगर सीवियर किडनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता है। साथ में अगर देखें किसी को एलर्जिक है, मान लीजिए ट्रेनेक्सामिक एसिड से एलर्जिक है, तो वैसे केस में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। और साथ में अगर इसका प्रेगनेंसी के केस में देखेंगे तो प्रेगनेंसी के केस में ये सेफ़ है, उस कंडीशन में इसको यूज़ करा जा सकता है। तो यही थी आज की इस वीडियोस में फ्रेंड्स, बताया गया कि ट्रेनेक्सामिक एसिड किस तरह से यूज़ करते हैं और कौन कौन सी ऐसी केस है जहाँ पे यूज़ करा जाता है और किस डोज में इसका दिया जाता है। तो फिर मैं बता दूं कि मेडिसिन को सेल्फ यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आप लोग।